पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी से इलेक्शन मैंने पहले कहा, मैं इस इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं हूँ। जो इलेक्शन अवाम को कुछ न दे, मुल्क की तकलीफ में इजाफा करे, जिसमें कोई आगे का रास्ता नजर ना आए, इलेक्शन लड़ेंगी। सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगी, मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगी, सर आप उसको पहले उसका तयन करना जरूरी है। सर आप नवाज शरीफ साहब से और आसिफ जरदारी साहब से सबसे मायूस हैं, तो किसको चाहते हैं, कौन आना चाहिए? मैं मायूस नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जिक्र किया है कि आज हर जमात पिछले 2 साल के अंदर लंबा अरसा ने इक़्तिदार में रह चुकी है। आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। ये सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। अच्छा सर, ये भी एक अहम स्टेक होल्डर है इस पॉलिटिकल में, तो क्या ये सियासी बसीरत क्या देख रही है? आइंदा इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे या फिर उनकी पार्टी इस इलेक्शन से ही बाहर जा रही है? देखिए, सियासी लीडर अंदर बाहर होते रहते हैं। उनका पैगाम और सपोर्ट अगर अवाम में हो तो वो रहती है। उस हवाले से PTI इक़्तिदार में रही है। एक अपोजिशन की बड़ी जमात थी, उन्होंने अपोजिशन में बैठे नहीं, लेकिन एक बड़ी जमात थी, तो यकीनन उनका एक रोल, एक मुकाम है सियासत के अंदर। अच्छा सर, नवाज शरीफ आपके लीडर भी रहे हैं, वो जब से वापस आए हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी लंदन में आने से 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं गया सर? आप जी, आपको बुलाया नहीं है, खुद नहीं? मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरे में शामिल नहीं होता। अच्छा, नवाज शरीफ पार्टी में भी कहते हैं कि वापस आ जाए नून लीग में, तो चले जाएंगे वापस? वो मैंने वापस आ जाए या ना आने, मैंने सिर्फ बात ये की है कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। सर आप पार्टी में भी रहे हैं, आपको वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने किया, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुल्क से आए? मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब का रब्ता जरदारी साहब से हुआ है, कोई आइंदा दिनों में कोई नई पेशरफ होने वाली है सियासत में, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ये आप बता दें कौन को? देखिए, मैं कौम को सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। एक डायलॉग जारी रहना चाहिए। और आज मुल्क के वसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशल लीडरशिप है, इनको बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। सर आपका सियासत से मुस्तकबिल वाबस्ता है या सियासत के किनारे कशी या 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत में रहूँगा। तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी से इलेक्शन मैंने पहले कहा, मैं इस इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं हूँ। जो इलेक्शन अवाम को कुछ न दे, मुल्क की तकलीफ में इजाफा करे, जिसमें कोई आगे का रास्ता नजर ना आए, इलेक्शन लड़ेंगी। सब इक़्तिदार में बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय अदाकारा रश्मिका मंडाना ने कहा है कि मुझे अपनी गैर अखलाकी डीप फेक वीडियो के बारे में बात करने पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये झूठी और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, उससे सख्त तकलीफ हुई है। एक्स ट्विटर पर जारी अपने बयान में शुमाली भारत से ताल्लुक़ रखने वाली रश्मिका मंडाना का कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस मसले को कम्युनिटी के तौर पर लें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है। रश्मिका मंडाना ने कहा कि अगर ये मेरे साथ उस वक्त हुआ होता जब मैं स्कूल या कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, तो मैं इस वाक़े से कैसे निपटती, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त खुद को कैसे बेगुनाह साबित करती। रश्मिका ने इस तकलीफ दर सूरत हाल पर अपने ख़ानदान, दोस्तों और हमदर्दों से तशक्कुर का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि वायरल वीडियो में एक बरतानवी भारतीय खातून जो सियाह लिबास में मलबूस है, उसे लिफट में नामुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। इस खातून के चेहरे को मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए रश्मिका मंडाना से मुशाबहा बनाया गया था। भारतीय सहाफ़ी अभिषेक ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मज़कूरा वीडियो रश्मिका मंडाना की नहीं बल्कि ज़ारा पटेल नामी भारतीय नशाद खातून की है, जिसे डीप फेक के तौर पर एडिट किया गया। इन्होंने डीप फेक वीडियोज़ बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। भारत के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन ने भी रिटॉर्ट करते हुए जाली वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। डीप फेक क्या है? डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी एक शख्स के चेहरे पर किसी दूसरे शख्स का चेहरा और आवाज़ लगा दी जाती है, जिसे देखने वाले को लगता है कि वो एक ऐसे शख्स की वीडियो देख रहा है जो दरअसल या माजी में सच साबित हो चुकी हैं।
बाबा वानगा के नाम से मशहूर नाबीना बुल्गारियाई खातून का इंतकाल 1996 में हो चुका है, लेकिन इन्होंने मौत से पहले जो पेशगोइयां की वो उनकी मौत के काफ़ी अरसे बाद भी सच साबित हो रही हैं। बाबा वानगा को बल्कान की नोस्ट्राडामस भी कहा जाता है कि इन्होंने 9/11 के दहशतगर्द हमलों, शहजादी डियाना की मौत, चेरनोबिल की तबाही और ब्रेग्जिट जैसे बड़े आलमी वाक़यात की पेशगोई की थी। बाबा वानगा 1911 में पैदा हुई थीं और 12 साल की उम्र में इन्होंने एक बड़े तूफान के दौरान पुरस्कार टूर पर अपनी बीनाई खो दी थी। जब कई दिनों बाद उनकी फैमिली ने इन्हें ढूंढ निकाला तो बाबा वानगा ने इन्हें अपनी पहली पेशगोई के बारे में बताया और अब 2024 के लिए भी उनकी कुछ पेशगोई सामने आई हैं। बरतानवी अखबार डेली स्टार के मुताबिक बाबा वानगा ने साल 2024 के लिए 7 पेशगोइयां की हैं। बाबा वानगा ने अगले साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर एक कातिलाना हमले की पेशगोई की है। ये हमला उनका कोई अपना ही साथी करेगा। बाबा वानगा ने यूरोप में दहशतगर्दाना हमलों के बढ़ने के हवाले से भी खबरदार किया और ये भी बताया कि एक बड़ा मुल्क अगले साल हयातियाती हथियारों के टेस्ट या हमले करेगा। अपनी तीसरी पेशगोई में बाबा वानगा ने नोट किया कि एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आएगा जो अगले साल आलमी मईशत को मुतासिर करेगा। कर्जों की बढ़ती हुई सतह और बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव जैसे अवामिल इसकी वजूहात होंगे। इन्होंने ये भी पेशगोई की थी कि अगले साल खौफनाक मौसमी वाक़यात और कुदरती आफात आएंगी। बाबा वानगा के मुताबिक 2024 में साइबर हमलों में इजाफा होगा। आला दर्जे के हैकर्स पावर ग्रिड्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहक होगा। एक और पेशगोई में कहा गया कि 2024 में अल्जाइमर और कैंसर समेत लालाज बीमारियों के नए इलाज दरियाफ्त होंगे। इसने ये भी पेशगोई की कि क्वांटम कंप्यूटिंग में एक अहम पेशरफ्त होगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बॉलीवुड में काम करने से मुताल्लिक सवाल पर इनकार कर दिया। निजी मीडिया चैनल से गुफ्तगू के दौरान मेज़बान ने शाहिद आफरीदी से सवाल किया कि क्या इन्हें कभी बॉलीवुड से किसी मूवी की ऑफर हुई। इसके जवाब में शाहिद आफरीदी ने कहा कि मुझे 2 से 3 मरतबा फिल्म्स में काम करने के हवाले से पेशकश हुई है जिसमें बॉलीवुड मूवीज़ भी शामिल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान को वही करना चाहिए जो वो कर सकता है। इन्होंने कहा कि मेरी शनाख्त क्रिकेट से है, मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, ना ही मेरी फैमिली से कभी किसी ने काम किया, लिहाजा मैंने इस हवाले से अब तक नहीं सोचा। मैंने कुछ कमर्शियल के लिए काम किए हैं लेकिन इस फील्ड के लिए इससे ज़्यादा काम नहीं किया।